गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है एक गरीब आदमी की साखी है जो बाबा जी की कार के पास आकर खड़ा हो गया। साध संगत जी, जब एक सेवादार ने देखा तो उसे डांटने लगा। तब बाबा जी ने उस गरीब आदमी को अपने पास बुलाकर क्या कहा। साध संगत जी, ये जो आदमी था वह बड़ा ही गरीब था और इसकी जगह जगह पर फटे पुराने कपड़े इसने पहने हुए थे और जिसके कारण हर कोई उससे नफरत करता था। साध संगत जी, ये कोई काम नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि इसका परिवार पीछे से गरीब था। ये जो आदमी था ये एक अच्छे परिवार से था, लेकिन जब तक माँ बाप थे तब तक सब कुछ ठीक था। बाद में भाइयों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण इसकी ये दशा हो गई। साध संगत जी, अगर समय रहते ही हमने कुछ काम नहीं किया तो ऐसी ही हालत होती है। आजकल महंगाई का ज़माना है, हर कोई कहता है कि मैं कमाई करूं, अपने पैरों पर स्टैंड हूं, लेकिन जब इसके माता पिता थे वह इसे बड़े प्यार से समझाते थे कि समय रहते हुए कुछ काम कर ले, कुछ काम धंधा कर ले कि तेरी गुजर बसर हो जाए। लेकिन ये अपने घर वालों की कही हुई बात को अनसुना कर देता था, जिससे घर वाले भी बड़े परेशान थे और उन्हें ये भी नहीं समझ आता कि ये मैं करे तो क्या करे। और उसके पहले बाप का स्वर्गवास हुआ, फिर माता भी उसे बड़ी समझाती कि बेटा कोई काम कुम कर ले, तेरे लिए ही अच्छा है। वो कह लेता माँ कर लूँगा। माँ कहती है बेटा कब चले करेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे घर वाले, ये जो तेरे भाई हैं, तेरा जो है तेरे साथ ठीक है। जिस दिन मैं चली गई सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन वह इस बात को मानता नहीं था, तो उसकी माँ हमेशा यही कहती रहती। वह माँ की बातों को भी टालता रहता। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए। माँ का स्वर्गवास हो गया और अब वह अकेला रहता था। पहले तो भाई भाभी उसके साथ ठीक थे, लेकिन समय के हिसाब से वह भी बदलना शुरू हो गए और उन्होंने इसे खाना देना बंद कर दिया, इसे घर से निकाल दिया और जिसके कारण इसकी हालत बहुत ज़्यादा गरीब हो गई और उसे कुछ समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। एक दिन वो देखता है कि बाबा जी आए हैं। उसने डेरे का नाम सुना था और वह एक सत्संग घर के पास रहता था। साध संगत जी, ये जो सत्संग घर है अमृतसर शहर का है। ये अमृतसर का शहर का है। अमृतसर शहर में काफ़ी सत्संग घर है, तो ये अमृतसर शहर का रहने वाला था। और वह जब गया तो उसने देखा कि बाबा जी आए हैं। सेवादारों ने देखा कि इसके कपड़ों की कंडीशन अच्छी नहीं है। सेवादारों ने इसे सत्संग घर के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि इसके बाल जुड़े हुए थे, कपड़ों से बदबू आ रही थी। और सेवादार कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है मैंने बाबा जी के पास जाना है। वो कहते हैं नहीं बाबा जी नहीं जाना। ऐसे बाकी जो है सत्संगी सेवादार परेशान होंगे तो उन्हें उसे अंदर नहीं जाने दिया और वह बाहर निकल गया। और जब बाबा जी बाहर आने वाले थे तो उसने बाबा जी की गाड़ी को देखा और गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। तो बाबा जी ने दूर से देख रहे थे कि एक सेवादार को देखा कि वो आदमी बाबा जी की गाड़ी के पास खड़ा है। तब बाबा जी देख रहे थे कि एक सेवादार उसे डांट रहा था गाड़ी से दूर हो जाओ, लेकिन वह नहीं मान रहा। ऐसे ही उसने 3-4 बार किया तो वह गाड़ी से पीछे ना हटा। तो बाबा जी एक सेवादार को उसी को पास बुलाते हैं और कहते हैं क्या बात हो गई। तो कहता है बाबा जी ये पता नहीं कहाँ से आया है,
पहले सत्संग घर में अंदर आना चाहता था और इसके कपड़ों से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए हमने इसे अंदर नहीं आने दिया ताकि बाकी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ऐसे ही अब ये अंदर आना चाहता है। तो बाबा जी कहते हैं क्या बात हो गई है? वो आपकी गाड़ी को छेड़ रहा था, बहुत ही महंगी गाड़ी है। तब बाबा जी ने देखा कि वह आदमी फिर से आ गया। बाबा जी कहते हैं कि अब उसे डांटना नहीं, मेरे पास लेकर आना। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी मुझे उसकी मानसिक हालत जो है वो ठीक नहीं लगती। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने कैसे पता लगाया, तुमने उससे बात की है? तो वो कहता है नहीं बाबा जी, मैं बार बार उसे कह रहा हूँ लेकिन वह बार बार आपकी गाड़ी के पास आ रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा फिर तुम्हें कैसे पता लगा? तब बाबा जी कहते हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तब उसे कहा गया कि तुझे बाबा जी बुला रहे हैं। वह बड़ा ही खुश हुआ और बाबा जी के पास जाकर कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तो वो कहता है हाँ। बाबा जी कहते हैं तुम कौन हो, कहाँ पर रहते हो? तो वो कहता है कि बाबा जी मेरा नाम जो है वह रतन सिंह है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले कहाँ पर हैं? तो कहता है मेरा कोई नहीं है। जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब मेरे भाई बहन भी मेरा बड़ा सत्कार करते थे और अब वो मेरे साथ नहीं रहते। बाबा जी कहते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बच्चे हैं? तो वो कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। बाबा जी कहते हैं अच्छा बेटा तुम काम क्या करते हो? तो वो कहता है बाबा जी मैं कुछ काम नहीं करता। बाबा जी कहते हैं कि पहले चलो क्या काम करते थे? तो वो कहता है बाबा जी मैं पहले भी कोई काम नहीं करता था। तब बाबा जी कहते हैं इसी कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। तो वो कहता है कि बाबा जी क्या काम करना ज़रूरी होता है? बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, काम करोगे तभी तो ज़िंदगी जो है अच्छी निकलेगी और पैसे भी होंगे। तो कहता है कि बाबा जी मैंने कई जगहों पर पता किया लेकिन मुझे कोई रखता ही नहीं, मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर सब मुझे निकाल देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें घर से निकले हुए कितने साल हो गए? वो कहता है मैं घर से खुद नहीं निकला, मेरे घर वालों ने निकाल दिया है। तो बाबा जी कहते हैं अब तुम कहाँ पर रहते हो? तो वो कहता है कि यहीं सड़क पर कुछ खाने को मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो पानी पी लेता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा अगर मैं तुम्हें काम दिलाऊं तो तुम काम करोगे? तो वो कहता है कि काम कौन सा होगा? बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा मैं कोई ना कोई काम तुम्हें ज़रूर दिलाऊंगा। बाबा जी ने एक सेवादार जो कि बड़ी उसकी कंपनी थी और वह ठेकेदारी का काम भी कराता था। बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहते हैं कि मैंने सुना है तुम ठेकेदारी का काम भी कराते हो। बाबा जी कहते हैं हाँ। तो बाबा जी कहते हैं ये लड़का है, इसे काम दिलाना है। तो वो कहता है बाबा जी इसका पहले हुलिया ठीक करना होगा। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं इसके लिए नए कपड़े और सामान लेकर आओ और इसे नहलाओ। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी सभी भागे भागे आए कि बाबा जी ये सेवा हम दें। जब बाबा जी कहते हैं तो सभी सेवादार भागे आते हैं। सभी सेवादारों ने उसे नहलाया धुलाया, उसके अच्छी तरह नेल काटे और उसको मल मल कर नहलाया। एक सेवादार उसके लिए बड़े ही सुंदर कपड़े लाया। सारों ने उसे कपड़ों को पहनाया और वह कपड़े पहनकर बड़ा ही खुश हुआ। तो बाबा जी कहते हैं कि अब कैसा लग रहा है? तो वो कहता है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम कब तक पढ़े हो? तो वो कहता है बाबा जी मैं 10वीं ही पढ़ा हूँ, तो इसी कारण मुझे कोई अच्छा काम देता ही नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये ठेकेदार साहब हैं, ये तुम्हें ठेके पर काम देंगे और तुम्हें ठेके पे इनके साथ ही रहना है और कोई बात नहीं, रहने का बंदोबस्त भी तुम्हारा कर देते हैं।
वो ठेकेदार कहता है कि बाबा जी, मेरे और भी जो हैं मेरे कर्मचारी वो किराए पर रहते हैं, आप कहें तो मेरा एक कमरा खाली है, मैं इसे काम वहाँ पर रख लेता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हें रख लेगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए किराया भी देना होगा। तो वो कहता है कि मुझे काम मिलेगा तो मैं करूँगा और इसके पैसे भी दूँगा। बाबा जी हंसने लगे। तो वो कहता है कि बाबा जी, फिर आप मुझसे मिलने आओगे? बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, बस तुम्हें मेहनत लगाकर जो है काम करना होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं दिल लगाकर काम करूँगा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मन लगाकर काम करे। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा, और बड़ा खुश होता है। और वह कहता है कि बाबा जी, ये मुझे निकालेगा तो नहीं? बाबा जी कहते हैं कि ये नहीं निकालेगा और तुम्हें हर तरह की व्यवस्था कराएगा। ये मेरा खास सेवादार है और मैं तुम्हारे बारे में इससे पूछता रहूँगा। बाबा जी कहते हैं कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कमाई करने लगोगे, तो डेरे में मुझसे मिलने आओगे? बाबा जी से वो कहता है, हाँ हाँ, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इतना कहते ही बाबा जी कहते हैं, मैं चलता हूँ। उस आदमी को उस ठेकेदार ने रहने के लिए जगह भी दी और काम भी कराया, और धीरे धीरे उस आदमी की जो है व्यवस्था भी ठीक हो गई। अब उसके पास इतना पैसा था कि वह अपना गुजारा कर सके। तो एक दिन उसके पास का उसके साथ रहने वाला एक आदमी जो कि सत्संगी था, वो कहता है कि मैं डेरे जा रहा हूँ। तो वो कहता है, मैं भी चलूँगा। 6 महीने से बाबा जी ने मुझे काम दिलाया है, लेकिन मैं डेरे नहीं गया। अब मैं तुम्हारे साथ डेरे चलूँगा। तो वो कहता है, नेकी और पूछ पूछ चला चले। वह दोनों जो है दोस्त मिलकर डेरे में गए। डेरे में जाकर कहते हैं कि हमें बाबा जी से मिलना है। तब सेवादारों ने मना कर दिया कि ऐसे बाबा जी से मिल नहीं सकते। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी ने कहा था कि जब मैं डेरे में आऊँ तो तुमसे मिलूं। बाबू कहते हैं कि ऐसे बाबा जी किसी को नहीं कहते। तभी एक सेवादार जो उस समय उस गाड़ी को हाथ लगाने से रोक रहा था, उसने उसे पहचान लिया और कहते हैं कि क्या बात हो गई। तो वो कहता है कि हमने बाबा जी से मिलना है, ये सेवादार हमें मिलने नहीं देगा। तो वो कहता है कि बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इस यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। बाबा जी से मिलने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है और ये भी देखना पड़ता है कि बाबा जी फ्री है कि नहीं। तब वह कहता है, अच्छा तो आप देख कर आइए कि बाबा जी फ्री है। जब बाबा जी को बताया जाता है कि वो आया है तो बाबा जी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तब बाबा जी उसे देखकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ बाबा जी, आपकी कृपा है। बाबा जी कहते हैं कि मेरी क्या कृपा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा जी कहते हैं कि अब तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? वो कहता है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और बाबा जी, एक दिन मेरे भाई भी मुझसे मिलने आए थे। तो बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो मुझे लेने आए। तो बाबा जी कहते हैं, तुम मेरे के साथ चले नहीं गए? तो वो कहता है कि बाबा जी, जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो गए नहीं मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आज मेरी हालत ठीक हो गई है, मैं कमाई करने लगा हूँ, तो वह मुझे दोबारा लेकर जाना चाहते हैं। कितनी मतलबी है ना दुनिया। बाबा जी कहते हैं, बेटा आजकल पैसों की ही हर जगह पर कदर होती है, इसीलिए तो तुम भी अपना ध्यान जो है सेवा और भजन सिमरन में लगाओ। तो वो कहता है, बाबा जी मुझे नामदान चाहिए। बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जब पर्ची मिलेगी तो नामदान भी ज़रूर मिलेगा।
और वह आदमी बड़ा खुश था। साथ संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, जब किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।